Assalamu alaikum. Welcome back to the YouTube channel. Today we are going to discuss डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। लेकिन हमने उस वीडियो में हमने एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस नहीं किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पेपर में हमारे पास एज एन एग्जाम्पल्स एज एन एक्सरसाइज आते हैं, हमसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। अभी मैं 10th क्लास की बात कर रही हूँ, बोर्ड के एग्जाम्स में। जो न्यू सिस्टम आया उसमें यही होता है कि आपसे डेफिनेशन के बारे में नहीं पूछा जाता है, जस्ट आपसे एज एन MCQs, एज एन फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि वो एज एन MCQs, एज एन फिल इन द ब्लैंक इसको प्रैक्टिस करें। इस प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं अपनी बुक से ही, जो कि बी पार्ट है हमारे यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज में। उसका क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले रीड कर लेते हैं। चूज वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स आ एंड अ डेफिनेट आर्टिकल्स विच इज द और नो आर्टिकल। हमने इन सेंटेंसेस में से चूज करना है कि किस सेंटेंस में इनडेफिनेट आर्टिकल विच इज आ और एंड। हमने पढ़ा था कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो मैं उस वीडियो के लिंक्स जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सबसे पहले आप उसको जाके देखें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें। आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। और आप इसको जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाती हूँ, 5 सेकेंड्स का टाइमर देखिए, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और प्रैक्टिस कर सकेंगे। सो और अ डेफिनेट आर्टिकल द, या फिर इसमें डेफिनेट आर्टिकल आएगा, या फिर कोई आर्टिकल भी नहीं आ सकता। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या है? उसने मुझसे बहुत हार्ड क्वेश्चन, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा। अब आपके पास 5 सेकेंड्स हैं, आप लोग गेस करें कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, डेफिनेट आएगा या इनडेफिनेट। अगर इनडेफिनेट आएगा तो उसमें से आ आएगा या एन आएगा। यू हैव 5 मिनट्स, 5 सेकेंड्स। ओके, आई होप सो कि आप लोग इसको कर चुके होंगे, गेस कर चुके होंगे। ही आस्क्ड मी आ वेरी हार्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आ क्यों आ रहा है? बिकॉज हमें यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन, कौन सा हार्ड क्वेश्चन है ये नहीं बताया गया, सिर्फ हमें बता दिया कि हार्ड क्वेश्चन। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? आ। हमने पढ़ा था डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, और ये कब कब यूज होते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही आस्क्ड मी आ वेरी हार्ड क्वेश्चन। सेकेंड है डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वॉज ईजी। वो क्वेश्चन जो कि उसने मुझसे पूछा वो बहुत इजी था। अब इसमें क्या आएगा? आ आएगा, एन आएगा, ये दा आएगा। यू हैव 5 सेकेंड्स। ओके, हमेशा एक चीज़ याद रखें कि हमेशा स्टार्टिंग में ना ही आ आता है ना ही एन आता है, वहां पे हमेशा दा यूज करेंगे। द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। सो इस ब्लैंक में क्या आएगा? द। ओके, नेक्स्ट वन। हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ? गेस इट। क्या तुमने मेरा स्कार्फ देखा है? इसमें क्या आएगा? हैव यू सीन माई स्कार्फ। इसमें देखें, ना ही आ लग रहा है, ना ही एन लग रहा है और ना ही दा लग रहा है। इधर आएगा नो आर्टिकल, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, हैव यू सीन आ माई स्कार्फ? नो, क्योंकि यहाँ पे माई आ गया है, एक पोजेसिव प्रोनाउन आ गया है, तो हम यहाँ पे ना ही आ यूज करेंगे, ना ही एन यूज करेंगे और ना ही दा यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन। कुड यू प्लीज पास मी डैश सॉल्ट? अब यहाँ पे क्या आएगा? आ, एन और द। क्या तुम मुझे वो नमक पास कर सकते हो? ओके, सो यहाँ पे आएगा द सॉल्ट, बिकॉज हमें पता है क्या चीज़ पास करनी है, सॉल्ट पास करना है। रीडर को भी पता है, राइटर को भी पता है, और लिसनर, या लिसनर और रीडर एक ही हो जाता है, उसको भी पता है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द सॉल्ट। पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ वन। इज देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड हियर? क्या यहाँ आस पास कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट है? सो यहाँ पे क्या आएगा? आ, एन और द।
ओके, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आएगा इनडेफिनिट आर्टिकल। यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल इसलिए आएगा क्योंकि हमें नहीं पता किस रेस्टोरेंट की बात हो रही है। रेस्टोरेंट तो कोई भी हो सकता है। सो हमें ये तो पता चल गया इसमें इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ होगा, लेकिन कौन सा इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ होगा, आ यूज़ होगा या एन यूज़ होगा। सो हमें पता है कि जब भी कॉन्सोनेंट होगा, ए ई आई ओ यू के अलावा कोई और लेटर होगा, तो हम उससे पहले आ लगाएंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज़ देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर। सो 6-1, डैश रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज गुड। वो रेस्टोरेंट जो कि मेरे फ्रेंड ओन करता है वो अच्छा है। मैंने पहले भी बताया था, इस जैसा एक, तो आपको गैस करने में इजी होगा। ओके, डैश रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज गुड। सो यहाँ पे क्या आएगा, द, बिकॉज हमने सेकेंड वाले में यही पढ़ा था कि जब भी ये आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, कभी भी शुरू में इनडेफिनेट आर्टिकल्स नहीं लगते, हमेशा डेफिनेट आर्टिकल्स लगते हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज गुड। ओके, 7th 1, आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स। मेरे पास बहुत से अच्छे दोस्त हैं। अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? ओके, होप सो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ना आ, न एन और द, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। लेट मी जस्ट सॉल्व इट। सो हम लोगों ने ये 7 स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिस किया है। अभी 3 और स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपकी बुक में अवेलेबल है, हम उनको भी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, 8th 1 इज डैश UAE इज अ ब्यूटिफुल कंट्री। सो ये अगेन पहले जैसा आ गया है, सो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या आएगा। स्टार्ट गेसिंग। ओके, होप सो यू हैव गेस्ड। द UAE इज अ ब्यूटिफुल कंट्री, क्योंकि स्टार्टिंग में आ रहा है तो स्टार्टिंग में हम हमेशा एक डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं विच इज द। आगे 9th 1 है, आई विल सी यू इन डैश वीक। मैं तुम्हें डैश वीक में देखूंगा, या मैं तुम्हें मिलूंगा इन डैश वीक। सो इन आ वीक, एक हफ्ते के बाद देखूंगा। यहाँ पे तो जस्ट ऑब्वियस था कि एक हफ्ते के बाद, सो आ ही यूज़ करेंगे हम लोग। आगे है, आई एम ऑन डैश ओकेशन अंटिल मंडे। इसमें भी वही वाला केस है कि मैं तुम्हें वेकेशंस के बाद देखूंगा अंटिल मंडे, मंडे तक। सो आ वेकेशन आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक वेकेशन है हमारे पास। सो लेट मी सॉल्व इट। ओके, अब हमने ये सॉल्व कर लिया है। होप सो कि आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आपके पास अगर ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने उस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, फर्स्ट टाइम पढ़ना है, सेकेंड टाइम उसको ट्रांसलेट करना है। कुछ तो होंगे, जैसे हमने ये वाला पढ़ा था, आई विल सी यू इन आ वीक, आई एम ऑन आ वेकेशन अंटिल मंडे, इस तरह के तो होंगे, तो आपको ऑब्वियस होंगे कि एक हफ्ते में, एक वेकेशन के बाद देखोगे, तो इसमें तो आ यूज़ होगा। बाकियों के लिए एक टिप मैं दी कि हमेशा स्टार्टिंग में दा आएगा। बाकी ये है कि आपने आ और एन और दा को यूज़ करने, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही तो हम दा लगाएंगे, अगर किसी अनस्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हुई तो हम आ और एन लगाएंगे। और उसमें भी हम लोग देखेंगे कि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम आ लगाएंगे। अगर ये चीज़ें अभी भी आपको समझ नहीं आई तो दोबारा से आप मेरी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल वाली वीडियो देखें, आपको उधर हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं एक एक स्टेप आपको समझा सकूँ। अगर अभी भी कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्स यू। थैंक यू।